आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो हर इंडियन हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुकी है। सर्फ एक्सेल से लेकर लक्स, डव से लेकर लाइफ बॉय तक, ये कंपनी हर दिन आपके घर में एंट्री करती है। हाल ही में इसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है और ये इंडिया के टॉप FMCG कंपनीज में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL की ये सक्सेस स्टोरी कैसे शुरू हुई? कैसे एक ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया में अपने रूट स्टैब्लिश की और एक मार्केट लीडर बन गई। आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे HUL के स्ट्रगल, स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग जीनियस, कंट्रोवर्सीज और फ्यूचर प्लान्स को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की सक्सेस स्टोरी। 1888 में विलियम हिस्किथ लिवर ने लीवर ब्रदर्स कंपनी बनाई जो सोप और डिटर्जेंट प्रोड्यूस करती थी। उनका फेमस ब्रांड सनलाइट सोप था जो ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर हुआ। उनका मिशन था मेकिंग क्लीनलीनेस कॉमनप्लेस। 1931 में लीवर ब्रदर्स ने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर करी जो एडिबल ऑयल्स बनाती थी और 1933 में लीवर ब्रदर्स इंडिया ऑफिशियली रजिस्टर हुई। इनकी पहली फैक्ट्री 1934 में मुंबई में लगी जहां पर सोप की प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। एंड क्या आप जानते हैं कि HUL का पहला इंडियन सोप लक्स था। आप सबको तो पता ही है कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ एडवर्टाइज किया जाता है। 1947 के बाद गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। HUL ने इंडियन मैनेजमेंट को प्रमोट किया और लोकल ब्रांड्स लाइक डालडा, रिन को एक्वायर किया। सर्फ एक्सेल जो कि 1959 में लॉन्च हुआ, इंडिया का पहला डिटर्जेंट पाउडर था जिसमें ललिता जी का आइकॉनिक एड भी आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया, बेटर प्रोडक्ट्स बनाए और ब्रू की बॉन्ड, लिप्टन, क्वालिटी वॉल्स जैसे ब्रांड्स को एक्वायर भी किया। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स में रिलैक्सेशन हुआ जिसकी वजह से HUL ने यूनिलीवर के ग्लोबल ब्रांड्स डव, एक्स, पेप्सोडेंट को इंडिया में लॉन्च किया। HUL ने प्रोजेक्ट शक्ति शुरू किया जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्ट्स बेचने का ट्रेनिंग दिया गया। 1 रुपी सैशे छोटी पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स देकर HUL ने रूरल मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ लाइफ बॉय ने स्वास्थ्य चेतना कैंपेन चलाया जिसमें 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस समझाया गया। समय के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऑनलाइन सेल्स पर फोकस किया। Amazon, फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव ऑफर्स दिए। 2020 में उन्होंने अपने एक कंट्रोवर्शियल ब्रांड फेयर एंड लवली को रीब्रांड करके ग्लो एंड लवली बना दिया क्योंकि लोगों का फेयर एंड लवली नाम को लेके काफी बैकलैश आ रहा था। साथ ही साथ इन्होंने 2020 में हॉर्लिक्स और GSK कंज्यूमर एक्वायर किया जो कि 31,700 करोड़ रुपए की डील थी। इन्होंने हेल्थ ट्रेंड का फायदा उठाते हुए ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक ब्रांड्स को प्रमोट किया जैसे कि लिवर आयुष और इंदुलेखा। HUL का फ्यूचर मिशन है जीरो कार्बन फुटप्रिंट बाय 2030 और साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, और इसके लिए इन्होंने रिसाइक्लेबल पैकेजिंग करना भी शुरू कर दिया है। ये AI और ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे हैं जिसमें ये AI ड्रिवन सप्लाई चेन का इस्तेमाल करेंगे और बड़े डेटा का इस्तेमाल करके लोगों को पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। HUL ने 90 साल में इंडिया को काफी बदला है और अब वो डिजिटल इंडिया को शेप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फ्यूचर में भी डोमिनेट करेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ कंक्लूड होती है HUL की सक्सेस की कहानी जिसमें हमने देखा कि कैसे HUL ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो बनाया, 35 से ज्यादा पावर ब्रांड्स तैयार किए, रूरल पेनिट्रेशन किया, AI और ई-कॉमर्स पर फोकस करके डिजिटल अडेप्टेशन का इस्तेमाल किया और हॉर्लिक्स, GSK, आयुर्वेदिक ब्रांड्स को एक्वायर भी किया। HUL की इस कहानी से हम बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल इन्फोलूप को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ये भी बताओ कि हमें नेक्स्ट किस कंपनी की स्टोरी कवर करनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इंस्पायर्ड।